हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विद्युत चालन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बच्चों पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। आइए समझते हैं विद्युत धारा। तो बच्चों, विद्युत धारा होती है I बराबर क्यू अपॉन टी। तो बेटा इससे आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं I बराबर क्यू अपॉन टी से। इस फॉर्मूले से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को, समय को दर माना जाता है, इसे दर बोला जाएगा। तो आवेश प्रवाह मतलब आवेश का बहना, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है बच्चों। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बेटा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? I से। इसे I से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्यू अपॉन टी। I बराबर क्यू अपॉन टी। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, I बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसका जो मात्रक है बच्चों, इसका मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, या क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर। तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखिए, इस धारा के बारे में अगर बात करें तो बच्चों यह एक अदिश राशि है। क्या है यह? यानी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऐसे लिख दो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है। अच्छा, क्यों है अदिश राशि? अदिश राशि है क्योंकि इसकी संक्रियाएं बीजगणितीय विधि से होती हैं। यानी क्या संक्रियाएं? मतलब कैलकुलेशंस। क्योंकि इसकी संक्रियाएं बीजगणितीय विधि से होती हैं। क्योंकि इसकी संक्रियाएं बीजगणितीय विधि से होती हैं। ठीक है बेटा, समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसका टॉपिक है विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो इसे समझते हैं, विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। ठीक है, थोड़ा पूरा थ्योरेटिकल है तो मैंने इसे मेंशन कर दिया है। आइए समझते हैं। देखो बेटा, किसी चालक में या किसी चालक में या पदार्थ में परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में गति करते हैं, वे नाभिक से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इस बात को समझो। जैसे हमने कहा बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहां से देखें, जैसे ये कोई पदार्थ है, जैसे ये कोई बच्चों क्या है? एक पदार्थ है। यहां पे यहां ले लेते हैं, ये कोई पदार्थ है। और पदार्थ आप जानते हैं परमाणु से मिलकर के बनता है। तो ये बहुत सारे इसमें परमाणु हैं ऐसे। तो ये परमाणु एक दूसरे से क्या है? बंधे रहते हैं संयोजी बंधों द्वारा। ये इस प्रकार से बंधे रहते हैं। अब जैसे एक परमाणु की बात करें, जैसे परमाणु, ये इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। ये होता है, नाभिक होता है बेटा। ये क्या होता है? नाभिक। यहां पे क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके चारों तरफ, इन कक्षाओं में। तो हमने कहा किसी पदार्थ के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं, ये नाभिक, इसके पास वाली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है। तो पास वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है।
क्योंकि बेटा नाभिक में धनावेश यानी प्रोटॉन्स होते हैं और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा लगाते हैं क्योंकि वो पास होते हैं। तो पास वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है और जो दूर वाली कक्षाओं में गति करते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। अतः जो दूर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अतः दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को रगड़कर या घिस करके आसानी से अलग किया जा सकता है। तो हमने कहा अतः इन्हें आसानी से यानी पदार्थ को रगड़कर या गर्म करके हटाया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षाओं में है। ठीक है, इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर परमाणु के बीच में खाली स्थान में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। यानी ये जो परमाणु हैं इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके ये बीच में जो खाली जगह है आप देख रहे हैं, ये जो खाली स्थान है परमाणुओं के बीच में, ये जो खाली स्थान है, इन खाली स्थानों में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित का मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, यानी कोई इसका वो नहीं है, कोई डायरेक्शन, विशेष डायरेक्शन नहीं है, कोई किधर भी भाग सकता है। तो बीच में जैसे ये परमाणु है तो परमाणु के बीच में खाली स्थान होगा, जैसे ये परमाणु है तो इनके बीच में ये गैप होगी, अंतरा परमाणु अवकाश कहते हैं इसको। तो इनमें क्या करते रहे, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो हमने कहा कि इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर परमाणु के बीच में खाली स्थानों में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं में से निकल करके बीच के खाली स्थान में गति करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों कहते हैं। किसी पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी किसी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वे इलेक्ट्रॉन, वो पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है वे अच्छे चालक नहीं होते, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती वे कुचालक होते हैं। समझ में आई बात? यानी जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो वे अच्छे चालक होते हैं। और बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है बच्चों। ठीक है, सामान्यतः धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 प्रति घन मीटर होती है। ठीक है बेटा, घन मीटर क्यू, सॉरी घन, प्रति घन मीटर होती है। एक घन मीटर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं। राइट। अच्छा, माध्य मुक्त पथ की अगर बात करें कि माध्य मुक्त पथ क्या है, ये हो गया बच्चों आपका विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल यहां तक। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की। तो माध्य मुक्त पथ ऐसे समझो, जैसे हमने कहा कि ये जो पदार्थ है और इसमें क्या है, ये परमाणु से मिलकर के बना है ऐसे। ये ठीक है, तो ये जो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन, कोई कहीं इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से चला, यहां टकराया और यहां से यहां टकराया आकर के, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां टकराया और यहां से टकराने के बाद यहां टकराया, तो एक टक्कर ये और एक टक्कर ये, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो यहां लिख देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, क्रमागत मतलब लगातार टक्कर, यानी एक जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां एक टक्कर लगी और यहां से एक, तो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है बेटा, अब श्रांतिकाल की बात आती है। श्रांतिकाल किसे कहते हैं? तो बेटा किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी एक टक्कर ये एक टक्कर ये, तो इसके बीच में लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच
क्रमागत मतलब लगातार टक्करों के बीच, टक्करों के बीच। लगा समय, लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? श्रांतिकाल। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।